Good morning, class. Today's topic is the kind-hearted villager. ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम इसी के बारे में इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि इसकी स्टोरी में क्या चीज़ है। तो एक तरुण नाम का एक लड़का होता है, वो रेलगाड़ी पर यात्रा कर रहा होता है। यात्रा करते ही कुछ दूर वो आगे जाता है और उसको प्यास लगने लगती है। जब अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो वो पानी पीने के लिए नीचे उतरता है और वो पानी की तलाश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पानी के पास पहुंचता है और नल का टैप खोलता है तो वैसे ही जो ट्रेन होती है वो सीटी देने लगती है और इंजन चल देता है। तरुण उसके पीछे भागता है लेकिन उसकी गाड़ी छूट जाती है। उसके बाद तरुण बहुत परेशान होता है और वो इधर उधर अगली ट्रेन के बारे में पूछताछ करने लगता है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है तो तरुण सोचता है कि वो आज रात यहीं रुक जाता है और नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन वो अगली ट्रेन के बारे में पूछताछ करेगा और उससे चला जाएगा। तब तक कि वो तभी पास ही एक गांव था तो वो वहाँ जाता है। वहाँ रहने के लिए कुछ ढूंढता है, यानी कि एक कमरा ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत देर हो जाती है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तब वो एक मकान में जाता है और वहाँ पर एक झोपड़ी टाइप में होती है। तो वहाँ जाता है और वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाता है। मकान का मालिक बाहर आता है और उससे वो रहने के लिए एक रात रुकने के लिए उससे कहता है। तो जो मकान मालिक था वो बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लेता है और उसकी सेवा करता है। सेवा यानी कि उसे खाने के लिए देता है और रहने के लिए कमरा देता है। उसके बाद जब फिर वो सो जाता है, दूसरे दिन क्या आधी रात में जब आधी रात गुजरती है तो उसके दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज़ वो सुनता है। तो जो मकान मालिक होता है वो दरवाज़ा खोलता है और उस दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है और जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होता है और बहुत ही महंगे कपड़े होते हैं, और वो उसे जो मकान मालिक था उससे कह रहा होता है कि तुम मेरा कर्ज अदा कर दो, जो तुमने हमसे उधार लिया था तो वो तुम दे दो हमें। तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। फिर ये सारी बातें जो यात्री था जो उसके मकान में ठहरा था आकर के वो सुन रहा था। तो वो समझ गया कि ये जो गांव वाला है, यानी कि ये जो मालिक है, ये बहुत ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो उसकी मदद करने के लिए सोचता है। उसने सोचा कि बिना किसी मांगे, किसी चीज़ की मतलब पैसे भी नहीं मांगा, और उसने हमें रहने के लिए एक कमरा दिया और खाना भी दिया, मेरी सेवा की। और अब हमें लगता है कि हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ भी हमसे नहीं चाहा और वो गरीब है। तो इससे क्या होता है कि वो अगली सुबह जब वो उठता है तो अपना पर्स जो है एक कमरे के कोने पर, यानी कि कमरे के किनारे पर अपनी जो उसकी जेब होती है, पॉकेट जो होती है, उसमें से पर्स गिरा देता है और वो चला जाता है। जब मकान मालिक उस कमरे में जाता है तो वो देखता है पर्स। तो वो पर्स देखने की कोशिश करता है कि किसकी है, ये शायद वो जो यहाँ पर रहा था आके उसी की है। तो वो उसको खोलता है तो उसके अंदर एक नोट निकलती, यानी कि एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था कि तुम बहुत ही दयालु हो और तुम बिना किसी चाह के तुमने मेरी मदद की है। तुमने मुझे एक रात यहाँ पे रोका और मुझे खाना भी दिया। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर जा रहा हूँ और ये उसका उधार तुम चुका देना। ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई। इस तरह से, यानी कि जिस तरह से जो मकान मालिक था, उसने एक यात्री की मदद की और यात्री ने भी उसकी मदद कर दी। तो हमेशा हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है। और तभी क्या होगा, हम अगर किसी की मदद करते हैं तो वो भी कभी ना कभी हमारी मदद करेगा। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों हो गया है कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनको देख लेते हैं कि क्या है। ये हमारे
लेसन से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड है। तो काइंड हार्टेड मीन्स होता है दयालु, थर्स्टी प्यासा, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा कर रहा, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, इंक्वायर्ड मीन्स पूछताछ, रेडली मीन्स आसानी से, डेब्ट्स मीन्स उधार, कर्ज या फिर ऋण, ऑनर मीन्स मालिक, स्लिप्ड मीन्स फिसल गया या फिर गिरा दिया, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना, पॉकेट मीन्स जेब, गॉडी मीन्स भड़कीला। तो ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।